हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी 4.0 में। दोस्तों, हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन पिछले सेशन में देख रहे थे, काफ़ी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया और आज भी कुछ नए क्वेश्चन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी। 20 दिनों के बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चली जितने दिनों तक इसे प्रारंभ में चलना था। आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों की थी? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि सैनिक हमने कितना मान लिया? एम, और कह रहा है निश्चित दिनों के लिए, तो दिन की संख्या हमने कितना मान लिया? डी, और कह रहा है 20 दिनों के बाद। आपको पहले भी बतलाए थे कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस क्लियर करना है कि घटना कितने दिनों के बाद हो रही है। तो 20 दिनों के बाद, तो 20 दिन का खाना जो है समाप्त हो चुका है, तो 20 लेस कर देंगे और उसके बाद क्या हुआ? 1/4 सैनिक चले गए। तो सैनिक थे कितना स्टार्टिंग में? तो एम सैनिक थे और 1/4 चले गए, यानी रिमेनिंग कितने बच गए? 3/4 एम। और कह रहा है कि उतना ही दिन चला जितना दिन पहले प्रारंभ में चलना था। तो प्रारंभ में हमने क्या माना था? डी दिन। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। इसको कैंसिल हो गया और यहाँ ये 4 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4D हो जाएगा और इधर 3D है, लेस हो जाएगा तो D बच जाएगा। और ये 4 से 20 मल्टीप्लाई होगा, 80 हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी D का मान कितना आ गया? 80 डेज। देखिए कितना आराम से आप आंसर ला रहे हैं। और इसका एक और तरीका है, ये तो हो गया बेसिक मेथड अप्रोच। अब आपको इस तरह से क्वेश्चन स्टार्टिंग में बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको इससे भी आसान तरीका होता है। देखिए यहाँ एम से एम कैंसिल हो गया, यानी आप एम मानिए अथवा ना मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि 1/4 भाग सैनिक चले गए। तो शुरुआत में सैनिक थे कितना? तो आप अगर रेशियो पढ़े होंगे तो ये सब क्लियर हो चुका होगा, और नहीं तो नेक्स्ट सेशन में कभी हम रेशियो का भी क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1/4 यानी स्टार्टिंग में टोटल सैनिक कितने थे? 4 थे। अब कह रहा है कि कितने दिनों के लिए? तो डी दिन मान लिए। अब कह रहा है 20 दिन के बाद, तो 20 लेस कर देंगे, इतना दिन का भोजन समाप्त हो गया। अब कह रहा है कि 20 दिन के बाद क्या हुआ? 1/4 चले गए, तो टोटल थे कितना? 4 थे, 1 चले गए, मतलब रिमेनिंग कितना बच गए? 3 बच गए। और कह रहा है कि कितने दिन चलेंगे? तो जितना दिन प्रारंभ में हमने माना था, स्टार्टिंग में बिगिनिंग में कितना माना था? डी दिन। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आसान हो गया। यहाँ से 4D, इधर 3D लेस होगा तो D बच जाएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को, तो 4 × 20 कितना? 80। और ये लीजिए डायरेक्ट आप यहाँ से बिना पेन लगाए, अभी स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद बिना पेन लगाए आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए काफ़ी इस क्वेश्चन का वेटेज है 1 डे एग्जामिनेशन में, और अथवा का मतलब होता है इक्वल। तो जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन रहे अथवा लगाए या लगाएगा, तो आप क्या कीजिएगा? 3 आदमी यानी मैन इक्वल क्या हो जाएगा? 6 बॉय। और यहाँ से आप जल्दी से क्या कीजिएगा? एम और बॉयज दोनों के बीच में रेशियो फाइंड कीजिए। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। देखिए रेशियो आ गया कितना? 2:1, यानी जहाँ जहाँ मैन होंगे वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जहाँ भी लड़के होंगे वहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये एक तरह से क्या आ गया? इफ़िशियंसी को डिनोट करता है, यानी क्षमता को डिनोट करता है। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे? एक साइड इसका ले लेंगे, एक पार्ट को, तो 3 आदमी, तो 3 दूनी 6, किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं 40। आगे कह रहा है कि 6 आदमी, तो 6 दूनी 12, और 8 लड़के, मतलब 8 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 होगा, तो 12 और 8 कितना? 20। कह रहा है कि इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? और लीजिए यहाँ से आप D का वैल्यू जल्दी से निकाल लीजिए। 20 से 40 2 बार में कट जाएगा, यानी D का मान कितना? 12 डेज। तो देखिए कितना आसानी से, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षा में ये आता है। अगला क्वेश्चन है 36 आदमी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, तो
तो उसी काम को 27 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आ गया है। देखिए कह रहा है कि 36 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं और कह रहा उसी काम को, यानी जो काम इधर है वही काम इधर भी, तो काम रखिए या नहीं रखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। कह रहा उसी काम को 27 आदमी कितने दिनों में करेंगे। डी का वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड कर लेना। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये कैंसिल होगा 12 बार में, तो डी का मान कितना 24 डेज। देखिए कितना आराम से आप आंसर को लेकर आ जाइएगा। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में संपन्न कर सकती हैं तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अगेन बहुत इजी है, याद लग गया तो आप कुछ मत कीजिए। 3 पुरुष है, मैन है, इक्वल क्या कर दीजिए, या का मतलब होता है इक्वल 6 स्त्री यानी वोमेन, और यहाँ से आप क्या कीजिएगा डायरेक्ट एम और डब्ल्यू के बीच में रेशियो फाइंड कर लीजिए। रेशियो अगेन क्या आने वाला है 2:1, इसको कैंसिल कीजिएगा 2 बार में, यानी जहाँ जहाँ मैन होगा वहाँ 2 से मल्टीप्लाई और जहाँ वोमेन होगा वहाँ 1 से मल्टीप्लाई। अब एक पार्ट को इधर का ले लेंगे तो कह रहा है 3 पुरुष, तो 3 दूनी 6, कह रहा है किसी काम को कितना दिनों में, तो 16 दिनों में समाप्त करती है। तो कह रहा है 12 पुरुष, तो 12 दूनी 24 और 8 स्त्रियाँ, तो 8 × 1 कितना 8 और 24 8 कितना होता है 32, और कह रहा है कितने दिनों में, तो दिनों की संख्या क्या हमने मान लिया डी मान लिया, और यहाँ से आप जल्दी से डी का वैल्यू ला दीजिए। तो देखिए 16 से 32 2 बार में और ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी डी का मान कितना हो जाएगा 3 डेज। देखिए आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं तो 18 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिनों में कर पाएंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत वेटेज है इस क्वेश्चन का, काफ़ी क्वेश्चन आता है ये। आइए सॉल्यूशन इसका देखा जाए। जब भी याद लग जाए तो आप क्या कीजिएगा 16 पुरुष यानी मैन इक्वल क्या हो जाएगा 20 वुमेन, और यहाँ से आप जल्दी से कुछ नहीं दोनों के बीच रेशियो फाइंड कर लीजिए, और रेशियो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 बार में, ये 5 बार में, रेशियो हो जाएगा 5:4, यानी जहाँ मैन होगा वहाँ 5 से मल्टीप्लाई, जहाँ वुमेन होगा वहाँ 4 से मल्टीप्लाई। अब कह रहा है क्वेश्चन का एक पार्ट को लेकर चलते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा 16 पुरुष या 20 स्त्रियाँ। आप 20 स्त्रियाँ भी ले सकते हैं या 16 पुरुष, तो 16 पुरुष को ही लेकर चलते हैं, तो 16 × 5 कितना होता है 80। कह रहा है एक काम को कितने दिनों में, तो 25 दिनों में करता है। अब कह रहा है 18 पुरुष, तो 18 × 5 कितना होता है 90, और कह रहा है 15 स्त्रियाँ, तो 15 × 4 = 60, और दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 150। कितने दिनों में करेंगे, डी का वैल्यू फिर से निकाल लेना आपको, और देखिए कितना आराम से निकल पाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 बार में, ये 3 बार में, अब कटेगा नहीं आपका, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, और इधर 3 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी 40/3 डेज हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कितना 13.1/3 डेज। तो देखिए कितना आराम से आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुर्ग सेना के पास एक निश्चित दिनों के लिए रसद थी। 10 दिनों के बाद सैनिकों का 1/5वां भाग पलायन कर गया और यह पाया गया कि रसद अब उतने ही दिन चल पाएगी जितने कि पहले। तो कह रहा है कि वह अवधि क्या थी। तो देखिए रसद का मतलब क्या होता है, खाना, खाद्य सामग्री। तो आपको करना क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम लोग देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन इस टाइप का और लेकर आए ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो पाए। तो आइए देखते हैं, डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो क्वेश्चन का रहा है 1/5वां भाग, यानी 5 शुरू में सैनिक थे, कितने दिन हमने माना, तो डी दिन माना, यानी डी दिन तक खाना चलेगा। अब कह रहा है कि 10 दिन के बाद, तो क्या करेंगे 10 लेस कर देंगे, तो क्या हो गया, तो कह रहा है कि 1/5 पलायन करेंगे, पलायन मतलब चले गए, तो 1/5 यानी 5 टोटल था, 1 चले गए, तो बच गया कितना 4। और कह रहा है कि जितना खाना पहले हम माने थे जितना दिन चलेगा उतना ही अब चल पाया, तो प्रारंभ में कितना दिन था डी दिन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए यहाँ से आसान हो गया आपका 5D, और इधर माइनस होगा 4D, तो D बच जाएगा, और ये 5 × 10 कितना हो जाएगा 50, यानी D का मान कितना आ जाएगा 50। लीजिए आंसर आपका
आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 पुरुष या 4 स्त्रियां एक खेत को 43 दिनों में जोत सकते हैं तो 7 पुरुष तथा 5 स्त्रियां उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगी। तो यहाँ फिर से अगेन या आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैन और वोमेन का डायरेक्ट आपको रेशियो निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 पुरुष है तो 3 वोमेन के लिए हो जाएगा, और 4 स्त्रियां हैं तो 4 किसके लिए हो जाएगा, मैन के लिए। और रेशियो देखिए कितना आराम से आप निकाल पाए। और किसी एक पार्ट को ले लेंगे तो 3 पुरुष तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, कितना दिन, 43 दिन। अब कह रहा है कि 7 पुरुष तो 7 28 हो जाएगा, और कह रहा है 5 स्त्रियां तो 5 तिहाई 15, और 28 और 15 कितना होता है, 43। और कह रहा है कि कितने दिनों में जोतेंगी, यानी डी का मान अगेन आपका देखिए, इसमें पेन भी नहीं लगेगा, 43 से 43 कैंसिल, डी का वैल्यू कितना 12 डेज। तो देखिए कितना आराम से आपका आंसर आ चुका। तो चलिए आज के लिए इतना ही आपका क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा सेल्फ 2 बार 3 बार, और नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।